आज की इस वीडियो में आपको ऑटो वॉशिंग मशीन की पैनल की मैं सारी सेटिंग के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगी। सो वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज के इस व्लॉग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप कोई भी सेटिंग जो है ना उसको मिस ना करें, आपको इसकी सारी समझ आ जाए जो आपको पता। मैं आपको इसकी जो सेटिंग है ना उसके बारे में बताने लगी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपने इसको पावर ऑन करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है वन टच, यानी वन टच से मुराद ये है कि जब आपने इसको पावर इसकी ऑन करनी है तो ये मशीन का टोटल जो सिस्टम है ना ये ऑन हो जाता है वन टच में। इसको आपको सेट नहीं करना पड़ता है और इसके बाद जस्ट आपने इसको चलाना होता है इस तरह से। तो ये मशीन जो है ना ये ऑन हो गई है। इस पॉइंट पर भी आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपको ये वन टच सिस्टम इस्तेमाल करना है तो ये भी आपको अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा हों और आप इनको वन टच में धो रही हों। तो इसकी सेटिंग पहले आपने देख लेनी कि वन टच में जो सेटिंग है वो क्या आपके कपड़ों के मुताबिक ठीक है। उसकी सेटिंग के बारे में बताती हूँ। तो आपने जो इसकी सेटिंग है अगर ख़ुद से करनी है तो आपने जब इसको ऑन करना है तो सबसे पहले तो आपने इन कपड़ों को जो है ना क्वालिटी के हिसाब से आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर दे सकते हैं नॉर्मली हम जो कपड़े रोज़ाना की बेस पर धोते हैं उसके लिए ये सेटिंग बिल्कुल ठीक है नॉर्मल। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो फिर आपको हैवी पर रखना पड़ेगा, और अगर मतलब कपड़े ना बहुत ज़्यादा गंदे हैं ना बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ भी नहीं है नॉर्मल हैं तो आपने स्टैंडर्ड पर रखना है। तो इसी तरह से ये जो क्विक वाला सिस्टम है जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्विक से मुराद ये है कि कपड़े आपके फ़ौरन से पहले जो है ना वो इतने टाइम में धुल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं ये सारी जो टाइमिंग है ना ये क्विक की हो जाती है। 15 मिनट में आपको कपड़े जो है ना वो बिल्कुल टोटली धुल कर आपको मिल जाएंगे। वो धुल भी जाएंगे और वो रिंस भी हो जाएंगे, उसका वाटर लेवल भी सेट है, उसका जो स्पिनर टाइम है वो भी सेट है। यानी कि यहाँ पर क्विक का जो ऑप्शन है उससे ये मुराद है। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो क्विक का ऑप्शन है ना यहाँ इसकी जो सेटिंग है ना आपने अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग पहले इसको चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके कपड़े हों ज़्यादा तो और इसकी सेटिंग जो वो थोड़े कपड़ों की हो, तो आपने फिर इसकी जो वाटर लेवल की सेटिंग है ना फिर आपने उसी हिसाब से कर लेनी है। ऐसा ना हो कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा हों और यहाँ पर पानी बहुत कम हो और आप मशीन को ना क्विक सिस्टम पर लगा कर खुद चली जाएं और मशीन का जो सिस्टम है वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो इस चीज़ का भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इसी तरह से अगर आप सोख पर आते हैं तो सोख से मुराद ही होती है कि कपड़े जो है ना वो मशीन के अंदर भीगे रहेंगे। जैसे हम बाल्टी में कपड़ों को भिगो देते हैं ना और वो फिर कुछ देर भीगे रहते हैं और फिर कुछ देर उनको हम उलट पुलट करते हैं, तो इसी तरह से मशीन का भी यही फंक्शन आ जाता है। तो इसके बाद ये बुटीक का मतलब यह है कि जो आपके मतलब काम वाले कपड़े होते हैं ना बुटीक के, तो यहाँ पर वो ऑप्शन ऑन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बुटीक वाले कपड़े जो होते हैं ना उनकी भी ये सेटिंग इसमें टोटली यहाँ पर खुद ब खुद हो जाती है अगर आपने देखा है चेक किया तो। इसके साथ फिर जनाब आ जाता है डेलीगेट। डेलीगेट पर जब हम आएंगे तो उसकी सेटिंग भी मशीन जो है वो हमें करके दे देगी नॉर्मल बिल्कुल। डेलीकेट यानी कि जो आपके नाजुक से कपड़े होते हैं ये उनके लिए होते हैं। और इसी तरह से अगर आप सिल्क पर आएंगे तो सिल्क की सेटिंग भी आपको आपकी मशीन जो है ना वो करके दे देगी कि सिल्क के जो कपड़े हैं ना वो आपने कितनी देर में जो है ना आपके धुल जाने चाहिए। ये मशीन की ऑटो सेटिंग है सारी। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ख़ुद से सेटिंग करनी होती है वो कौन सी है। वैसे तो हम नॉर्मली जो है ना कपड़े मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर हम रोज़ाना की बेस पर कपड़े धोएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल जो हमारी सेटिंग है ये बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं ख़ुद से सेटिंग करूँ मशीन की, यानी कि जो 6 मिनट का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा रखना चाहती हूँ, तो आप फिर इसको जो है ना समझ लें कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में कपड़ों को जो है ना बस नॉर्मली सा जो है ना सुखा लेना वही काफ़ी होता है। तो उसके लिए फिर ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो वाटर लेवल का जो सिस्टम है ये आपने अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपका टब जो है ना मशीन का ये भरा हुआ है तो आपने जनाब ये इसको उसी हिसाब से ये जो वाटर लेवल है ना वो सिलेक्ट करना है। कपड़ों का जो लेवल देखते हुए आपने पानी इसलिए सिलेक्ट करना है कि कपड़े अगर मतलब कम हो और पानी उनसे कुछ ज़्यादा हो तो मशीन जो है ना वो इजी काम करती है। लेकिन अगर कपड़े बहुत ज़्यादा हों और पानी का जो लेवल है वो कम हो तो मशीन जो है ना वो जो है ना सही काम नहीं करेगी, उसकी पावर भी वो ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात अपनी बहनों के साथ करना चाहूँगी कि वाटर लेवल जो है ना बाज़ बहनें
जो है समझती नहीं है इस चीज़ को, और अपने कपड़े ना मशीन में बस डाल के उसको ऑन करके तो अपने काम काज में लग जाती हैं। कपड़े बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, वाटर लेवल कम होने की वजह से कपड़े इजीली मशीन में नहीं घूमते हैं और ना ही अच्छी तरह से धुलते हैं, और बाद में फिर मशीन भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका वाटर लेवल जो है ना आपके कपड़ों की निस्बत बेशक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम बिल्कुल भी ना हो। कपड़े इजीली जो मशीन का टब है ना उसमें इजीली वो घूमें आसानी के साथ, वो फिर बाद में धुल भी जाएँ, रिंस भी हो जाएँ, सब कुछ यानी कि ईज़ी हो, तो मशीन इससे ठीक चलेगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं टब क्लीन का सिस्टम। टब क्लीन यानी कि जो मशीन का ऑटो सिस्टम है टब क्लीनिंग के लिए, वो सिस्टम है। उसके लिए आपने इन दोनों बटनों को, ये दोनों जो बटन है आपने इनको इकट्ठा दबा देना है। आप जब इनको इकट्ठा दबाएंगी इस तरह से, तो यहाँ पर देखें ये अब टप क्लीनिंग का जो है ना ऑप्शन आ चुका है। तो ये अब जो है ना ये सारी मतलब कि ना इसका सारा जो प्रोसेस है ना ये यहाँ से ये इसको जब आप ऐसे ऑन करेंगे तो ये सारा जो सिस्टम है ना इसका ऑन हो जाएगा इस तरह से। तो क्योंकि मुझे अभी नहीं करना तो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। ये जो इसका टोटल जो इसका साइकिल होता है यहाँ पर आपको इसको शो हो जाएगा कि कितनी देर में ये वॉश होगा। अच्छा, मैं अपनी बहनों को ये जो ऑटो सिस्टम है ना मशीन का टब धोने वाला, ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये फिर सारी रात जो है ना मशीन ये चलती रहती है, इतना ज़्यादा इसको टाइम लगता है, सर्फ पानी वो सब कुछ, बिजली भी कंज्यूम होती है आखिर। तो मैंने बहुत आसानी के साथ जो है ना आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी कि जिसमें आप अपनी ऑटो मशीन का जो टब है ना वो घर पर ख़ुद ही आसानी के साथ आप धो सकती हैं। बस इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर एहतियात के साथ, महारत के साथ आप ये काम करना चाहती हैं तो प्लीज़ आप मेरी वो वीडियो विज़िट कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब बारी आती है, ये भी आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। और यहाँ पर अब आपने मशीन को जो है ना जब आप ऑन कर देते हैं, समझ लें कि आपने मशीन को किया ऑन, ठीक है, लेकिन ये अब जो आप कहेंगे कि ये क्या है, मशीन ऑन हो चुकी है। अब ये जो सिस्टम है ना ये वाला आपने इसको ना 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, ठीक है, इस तरह से। ये भी मैंने मशीन को ऑन कर दिया। तो ये पानी भरने वाला सिस्टम है एक, मैं आपको, ठीक है, अभी मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब जब हम इसको ना 3 सेकंड के लिए, मशीन चल रही है, समझ लें कि आपकी मशीन चल रही है, आपने इसको ऑन कर दिया, तो ये वाला से जो बटन है ना इसका नीचे जो लिखा हुआ है प्रेस 3 सेकंड, इसको जब आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे ना इस तरह से 1 2 और 3, तो यहाँ से जो है ना ऑटो सिस्टम है मशीन का जो है ना वो पानी आना शुरू हो जाता है। अभी क्योंकि मैंने मशीन को स्टॉप कर दिया तो वो अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी मशीन चल रही और आपको लगता है कि मशीन में पानी कम है तो आप इस बटन को ना 3 सेकंड के लिए जब प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से पानी जो है ना ऑटो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलती हुई मशीन में, रुकने के बाद नहीं बल्कि जब मशीन आपकी चल रही हो उसके बाद की ये मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वाला भी आपको ऑप्शन जो है ना ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं इस वाले सिस्टम पर। रिंस का जो ऑप्शन है ना यहाँ पर आपने कपड़ों को, यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे लिए मौजूद होते हैं। तो 1 टाइम 2 टाइम, यहाँ पर आपने जो भी टाइम सेलेक्ट करना है वो अपने कपड़ों के हिसाब से करना है। अगर तो आपके कपड़े आप समझते हैं कितने गंदे नहीं हैं और साफ़ ही कपड़े हैं आपके, और मतलब उन पर किसी किस्म का नापाकी वगैरह का भी कोई असर नहीं है, तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमें सबसे पहले अपनी पाकी का भी ख्याल रखना है। तो जो ये 3 टाइम का जो ऑप्शन है ना, अगर तो खुदा न खास्ता कपड़ों में आपको कोई शुबा है कि जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, तो अगर आपको कोई शुबा है कि कपड़ों में कोई नापाकी वगैरह का मतलब है कोई इशू, तो आप उसको फिर 3 टाइम पर लगाएं। वैसे जानबूझ कर मतलब कपड़ों को अगर नापाक किया जाए तो ये भी मना किया गया, तो ये भी नहीं करना। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि बाज़ बहनें जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, मतलब पेशाब वगैरह वाले, वो कपड़े साथ ही ना कपड़ों के डाल देती हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जानबूझकर फिर इस तरह से बाकी कपड़ों को भी नापाक करना ये मतलब मना है, हराम है वैसे भी। तो आपने क्या करना है कि उन कपड़ों को आपने पहले से ही ना उसमें से गंदगी वगैरह आपने निकाल लेनी और फिर उनको मशीन में डालना है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत शुबा है तो आप अगर कपड़ों को 3 टाइम पर लगाते हैं ना तो कपड़े पाक भी हो जाते हैं और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइम भी आपको समझ आ गया कि आपने
कपड़ों को धोने के लिए आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने जो भी टाइम रखना है वो आपको उम्मीद करती हूँ समय। अच्छा, उसके बाद ओवरफ्लो का जो मकसद है ना, ओवरफ्लो से का मतलब ये है कि जब आपने ना समझ लें कि आपने यहाँ पर 2 टाइम सेलेक्ट किया और आपने अब साथ में ओवरफ्लो का भी ना ऑन कर दिया, तो अब ये होगा कि जब आपके कपड़ों मशीन में चलेंगे ना कपड़े धुलने के लिए, जब वो मशीन उनको घुमाती है, तो ये जो ओवरफ्लो का सिस्टम है ना, साथ साथ उधर से ना पानी कपड़ों के ऊपर गिरता रहता है, यानी कि साथ साथ। तो इस तरह से कपड़ों के ऊपर जैसे जैसे पानी गिरता रहता है तो कपड़े ना मज़ीद यानी कि अच्छी तरह से और साफ़ हो जाते हैं और पानी भी साथ साथ गिरता रहता है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है। मैंने इसको कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं जो कपड़े डालती हूँ वो पानी जो उनमें इस टाइम के हिसाब से डलता है ना, यहाँ पर सेटिंग के हिसाब से, तो वो सारा बिल्कुल ओके होता है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों, इसके बाद जनाब यहाँ की बारी आ जाती है। यहाँ पर आपने जितना भी टाइम रखना है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपने रखना है, और ये टाइम है जब आपने सरफ़ में कपड़े डालने होते हैं। ठीक है, सरफ़ में कपड़े डालकर आप कितनी देर चाहती हैं कि वो धुलें, तो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से टाइम। अगर आपके कपड़े वाइट हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो फिर 20 मिनट का टाइम बेस्ट है। ठीक है, और अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ग्रीसी हैं, समझ रही हैं कि मतलब इनको अच्छी तरह से आपको ये धुले हुए चाहिए सर्फ़ के अंदर। ठीक है, सर्फ़ के अंदर, मैं सर्फ़ की बात कर रही हूँ, तो आपने जनाब इसको लगा देना प्री वॉश पर। मिसाल के तौर पर आपने 10 मिनट सेलेक्ट किया टाइम और साथ आपने प्री वॉश भी लगा दिया। प्री वॉश से मुराद ये होती है कि 10 मिनट आपकी मशीन जो है ना, ठहरें, मिसाल के तौर पर आपने 15 मिनट का टाइम सेलेक्ट किया, यहाँ पर 36 टाइम है। जैसे ही आप इसको प्री वॉश पे लगाएंगे ना तो आपका टाइम देखें 20 मिनट ये ज़्यादा हो गया। प्री वॉश जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे टाइम भी जो है ना वो डबल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इससे मुराद ये कि 15 मिनट आपकी मशीन जो आपके कपड़ों को ना टब में घुमाएगी। ठीक है, और बाकी जो टाइम होगा ना, मिसाल के तौर पर 15 मिनट ज़्यादा जो मैं प्री वॉश की वजह से 15 मिनट कपड़े इस मशीन के अंदर सोख रहेंगे, यानी कि वो डूबे रहेंगे पानी के अंदर, हिले जुलेंगे। मशीन कुछ देर चलेगी, कुछ देर रोकेगी, कुछ देर चलेगी, कुछ देर कपड़ों को रोकेगी, और इस तरह से ये जो वॉश साइकिल है ना ये फिर कंप्लीट होता है। तकरीबन 15 और तकरीबन आधा घंटा लग जाता है फिर इस साइकिल को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इजीली मुझे ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे शरारती होते हैं, वो ना चलते फिरते ना बटनों को दबा देते हैं, तो माँ को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज़ है ना ये उन माँ की आसानी के लिए आप अच्छा, जो इन दोनों बटनों का काम है वो ये है कि आपने मशीन कर दी है, अब समझने के ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप चाहती हैं कि आपने मशीन को ऑन कर दिया, अब कोई बच्चा वगैरह इसको छेड़े मशीन को, किसी भी बटन को, तो ये ऑन ना हो, मतलब कोई भी सिस्टम इसका डिस्टर्ब ना हो। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके दोनों बटन है ना, आपने इन दोनों को इकट्ठा प्रेस कर देना है तो मशीन को लग जाएगा लॉक। ये देखें, ठीक है, अब इसको लॉक लग चुका है। ये आप लॉक का ऑप्शन देख रहे हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन ये ऑन हो चुका है। ठीक है, अब बच्चा इसको कोई छेड़ेगा अभी, मिसाल के तौर पर ये देखें मैं अभी बटन दबा रही हूँ तो मशीन को कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि इसको लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मशीन अपना काम सुकून से करते रहेगी और आप भी करते रहेंगे। बच्चे चाहे इसको छेड़ेंगे भी तो जो है ना ये इंशाल्लाह कोई भी टेंशन आपको नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि मशीन का ये जो पैनल है इसकी आपको टोटल समझ आ गई होगी। आपने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि क्या आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है। अब आप ने जब ये सारा जो आपका साइकिल चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब बीच में आके आप कहती हैं कि नहीं मुझे चाइल्ड लॉक खोलना है, तो मुझे मशीन जो है ना उसको दोबारा यानी कि मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन दोबारा से रीसेट करना है, तो आपने इन दोनों बटनों को दोबारा से ऑन कर देना है ये इस तरह से। तो देखें ये दोबारा से मैंने इसको जब प्रेस किया तो अब ये चाइल्ड लॉक जो है ना ये हट चुका है। ठीक है, ये हट चुका है। तो अब आपने मुझे क्योंकि ये कपड़े नहीं धोने हैं तो मैं इस मशीन को यहाँ से करूँगी बंद। आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को करना है लाइक और मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे मज़ीद ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ।